किराए पर ली और अब उस बेसमेंट में उनको लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना था और उस जगह से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 300 मीटर की दूरी पे था। तो 10 फीट गड्ढा खोदने के बाद लगभग 300 मीटर उनको सुरंग भी बनानी थी। उनको ये पता था कि उनको सुरंग बनाने में काफी टाइम लग सकता है और क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्लानिंग करके बेसमेंट में दुकान ली थी और दुकान ऑलरेडी नीचे थी तो गड्ढा खोदने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब उनको सुरंग बनाने का काम करना था। अब वो लोग दिन में वहां जाते और खुदाई का काम स्टार्ट करते थे। दिन में ऑलरेडी काफी शोर होता था, कई गाड़ियां आती जाती रहती थी, लोग उस मार्केट में घूमते रहते थे, इसलिए जब ड्रिलिंग मशीन और फावड़े से सुरंग का काम किया जाता था तो उसकी आवाज बाहर इतनी नहीं आती थी। और अब खुदाई करते वक्त जो वहां से मिट्टी निकलती थी उस मिट्टी को वो खाद की बोरी में डाल देते और उन बोरी को वहीं दुकान में रखते जाते। अगर बाद में कोई इस दुकान पर ग्राहक भी आता था तो उसे यही लगता था कि इस बोरी में खाद भरी हुई है, खाद की दुकान है और बेचने के लिए वो खाद की बोरियां वहीं पर रखी हुई है। लगभग 4 महीने तक सुरंग बनाने का काम चलता रहा और टाइम टाइम पर जब मिट्टी काफी ज्यादा हो जाती थी तो वो ई रिक्शा पर 10-12 बोरी रखकर एक सुनसान जगह पर जाकर उस मिट्टी को वहां फेंक देते। उन्होंने एक जगह ऑलरेडी फिक्स कर रखी थी जहां वो सारी मिट्टी को फेंक देते और फिर वापस आकर सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया जाता। लेकिन सुरंग बनाते वक्त उस दुकान में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बार बार कस्टमर के आने से थी, क्योंकि कभी कभी उनको अचानक से काम रोकना पड़ जाता था जब दुकान में कस्टमर आते थे। इसलिए उन्होंने उस दुकान में वाईफाई बेल भी लगवा ली थी और एक शख्स उस दुकान पर खड़ा हो जाता और जैसे ही कस्टमर आता तो वो वाईफाई बेल बजा देता, जिससे अंदर सुरंग बना रहे लोग सतर्क हो जाते और कुछ टाइम के लिए वो काम रोक देते। और फिर कस्टमर के जाने के बाद वो 2 बेल बजाता, यानी कि कस्टमर जा चुका है और काम दोबारा स्टार्ट किया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ सुरंग बनाने का काम किया। यहां तक कि उन लोगों ने सुरंग बनाने के लिए कंपास के डायरेक्शन के हिसाब से वो सुरंग बनाई थी, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी मैप तो देख लिया था लेकिन जमीन में सुरंग बनाते वक्त डायरेक्शन की काफी प्रॉब्लम होती थी और उन्होंने बड़ी समझदारी से गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया। SBI बैंक कहाँ है और वो ज्वेलरी की दुकान कहाँ पर है और उसी रास्ते में सुरंग बनाते रहे। उनको डायरेक्शन का पता लगता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनको पता था कि सुरंग बनाने में उनको काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो सुरंग का काम करेक्ट टाइम पर खत्म कर लेंगे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी तक सुरंग बनाने का काम खत्म किया जाएगा और 26 जनवरी को फ्राइडे था, उसके अगले दिन सैटरडे और उसके अगले दिन संडे को बैंक की छुट्टी थी। तो ये 3 दिन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और इन 3 दिन में ही उनको बैंक रॉबरी करनी थी। अब 26 जनवरी के पिछले दिन 25 जनवरी को अब उस बैंक की दूरी बस 12 मीटर ही बची हुई थी और ये लोग बस कुछ ही टाइम में वहां तक पहुंचने वाले थे और ऑलरेडी प्लान बना चुके थे कि बैंक में किस टाइम दाखिल होना है और कितने टाइम तक बैंक में रखे कैश बटोरने के बाद कब उस बैंक से बाहर आना है उस सुरंग के जरिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक मंडी से एक ट्रक निकलता है जिस ट्रक में कई सारे आलू को रखा गया था और उसमें आलू की कई बोरियां थी, जिससे ट्रक हैवी हो चुका था। अब जैसे ही कुछ टाइम चलने के बाद उस ट्रक को स्लो किया जाता है तो उस ट्रक का पहिया उस इलाके में मिट्टी के नीचे दब जाता है। वो ट्रक का ड्राइवर ट्रक की स्पीड बढ़ाकर काफी ट्राई करता है कि ट्रक आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब धीरे धीरे करके उस इलाके में फिर ट्रैफिक भी होने लगता है। अब ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक के पहियों को उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब जैसे ही वो वहां से मिट्टी हटाने की कोशिश करता है और ट्रक के पहिए को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो ट्रक का पहिया मिट्टी में और ज्यादा धंस जाता है। अब उसे काफी अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है। अब उसने कई बार वहां से मिट्टी हटाई तो वहां पर उसको एक गड्ढा मिलता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये गड्ढा हुआ कैसे। स्टार्टिंग में उसको लगता है कि सीवर का गड्ढा है जिसे पहले खोदा गया हो और उस एरिया में ऑलरेडी कई जगह पर गड्ढे बने हुए थे। और जब उस इलाके में बाकी लोगों को ये बात पता चली तो उनमें से एक शख्स जब उस गड्ढे में गया तो उसने देखा कि बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई है और वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी सुरंग किस लिए बनाई गई है और उस सुरंग के अंदर ड्रिलिंग मशीन और फावड़ा कई औजार रखे हुए थे। अब उसे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये सब क्या है। लोगों को अंदाजा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंचती है। वहां पुलिस को बताया जाता है कि यहाँ सुरंग बनी हुई है और सुरंग के अंदर खुदाई के बहुत सारे औजार पड़े हुए हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर को उस सुरंग में भेजा जाता है और वो पता करने की कोशिश करता है कि वो सुरंग का रास्ता उस जगह से कहां पर जा रहा है जहां से इस सुरंग को बनाना स्टार्ट किया गया था। और उस सुरंग में जाते जाते वो उसी खाद की दुकान में पहुंच जाता है जहां पर उन लोगों ने खुदाई का काम स्टार्ट किया था। अब इस रॉबरी का मास्टरमाइंड अमन कुछ टाइम पहले उसी दुकान पर था, लेकिन जैसे ही उसको ये बात पता चली कि उस इलाके में सुरंग के ऊपर रोड में एक ट्रक का पहिया फंस गया है तो उसे पता था कि लोगों को पता चल जाएगा और पुलिस की टीम उस दुकान तक पहुंच सकती है, तो वो पहले से ही वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस को उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है।